Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah dropped from Pakistan cricket team. उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर. आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने. नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं. आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे. ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते. लेकिन देर आए दुरुस्त आए. वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें. और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें हैं नहीं. बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं. और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए. सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया. तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया. वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई. और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आपके साथ यही होता है. और उसके बाद आप नसीम शाह को भी देखिए, उनकी भी फिटनेस डाउन है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही हैं. अगर आप पाकिस्तान टीम के एस बॉलर हैं तो जैसे भी पिचेस आपको मिल रहे हैं, आप देखें आपने मैच विनिंग स्पेल्स करने हैं, आप पास के अंदर उठा के देखिए. लोग पिच को साइड पे कर देते हैं, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे ना फुल टॉसों पे आउट कर देते. लेकिन आपकी तरफ से ये देखने को नहीं मिल रहा है. आपने कोई भी पीछे इतने अरसे से लेके, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट है, कोई मैच विनिंग स्पेल आपकी तरफ से देखने को नज़र आ नहीं रहा है. और मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन है. फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिटनेस के मसाइल जब से उनके साथ हुए हैं उसके बाद से उनके पास वो जो स्विंग जिसके लिए वो मशहूर थे वो देखने को नहीं मिला. और जैसे ही वो स्विंग गायब हुआ, उनकी जो जो पेस है वो नीचे आ गई. लोगों ने उनको आराम से टैकल करना शुरू कर दिया, लोग अपनी मर्जी से उनको खेल रहे हैं. तो जब आपके मेन प्लेयर्स के साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो परफॉर्मेंसेस नीचे आ जाए, तो उनको साइड पे ही करना बनता है. आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे नई सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, जिसने आके ये ब्रेव डिसीजन लिया है. उसके साथ पूरा पूरा साथ दिया उनका अजहर अली ने. अजहर अली ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि एक बैट्समैन वो किन हालातों से गुजर रहा है, बाबर आजम के साथ हो क्या रहा है. तो ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट लगा के, क्योंकि अजहर अली खुद बैट्समैन है, उन्होंने एक्सप्लेन किया सबको और उन्होंने मनाया सबको कि वाई इज़ इट रियली रियली इंपॉर्टेंट कि बाबर आजम को जो है ना ड्रॉप करने का टाइम आ गया. और बाबर आजम के फैंस ने, बाबर आजम ने मायूस नहीं होना है. आई थिंक दैट्स द राइट स्टेप. ये अभी उनको पता नहीं लग रहा है, थोड़े दिनों बाद उनको पता लगेगा. तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है उनके लिए. उन्होंने बाकी सब की तरह अब आराम से जाना है, अपना पहले तो अब्जॉर्ब करना है फैमिली के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपने गुजारना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके बाद जो आपकी गलतियां हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें, तीनों ही. फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, उसको थोड़ी सी इज्जत दें. वहाँ पे आपने टॉप करना है, और आपके लिए टॉप करना कोई मसला नहीं है. माशाल्लाह आपने पास में इतनी परफॉर्मेंसेस की नहीं है, तो आप हमारी डोमेस्टिक में जाएंगे, वो सारे नए बच्चे मोर ऑफन देन नॉट आपको मिलेंगे. तो वहाँ पे बस आपने टॉप करना है. आप जैसे ही टॉप करेंगे आपको दोबारा लेके आ जाएगा टीम के अंदर, बिकॉज आपकी पास की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, जिस भी टीम के खिलाफ है, लेकिन आपने की हुई हैं. तो आई थिंक ये बड़ा फ़ायदा होगा ये तीनों प्लेयर्स को जब ये जाएंगे डोमेस्टिक के अंदर. और डोमेस्टिक में जब बड़े बड़े स्कोर लगाएंगे, 5-5 7-7 आउट करेंगे हर मैच के अंदर, तो इससे पाकिस्तान टीम को बहुत फ़ायदा होगा. तो आई थिंक ये एक राइट डिसीजन है, एक राइट डायरेक्शन पे पाकिस्तान टीम चली है. दूसरी तरफ ऑल द बेस्ट कामरान गुलाम. आई थिंक बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वेल डिज़र्विंग प्लेयर है, बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, किसी का बच्चा है वो भी. और अब ये टाइम है यंगस्टर्स को ग्रूम करने का. हसीबुल्लाह जिस तरह आया, मोहम्मद अली आया, ये टाइम है इनको ग्रूम करने का. अभी भी तैयब ताहिर पड़े हैं, उस्मान सलाउद्दीन की बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, ये लोग साहिबजादा फरहान, ये लोग अभी भी लाइन के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि हुरैरा जो है ना, उनको इंडक्ट किया गया है. ये लोग, ये 3-4 नए चेहरे आए हैं. अब आपने पता करना क्या है,
अब आपने जिस साइम अयूब को जिस तरह चांसेस दिए ना 21-25, तो आपने अब इनको भी उतने ही चांस देने हैं, इनको भी उसी तरह ग्रूम करना है। अब आपने पिक एंड चूज नहीं करना, अब आपने इनको भी उसी तरह साथ लेके चलना है जिस तरह आप साइम अयूब को, क्योंकि आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अब आपने इनके साथ भी ये जो यंगस्टर्स है ना, वही उसी हिसाब से लेके चलना है। आपने ये नहीं करना कि इसको 2 मैच के बाद निकाल दें, इसको 1 मैच के बाद निकाल दें, नहीं, आपको यंगस्टर्स बनाने पड़ते हैं। आपने यंगस्टर्स को डेवलप करना है, चाहे आप खुश हैं नहीं हैं। अब ये आपके पास जो खेप है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, और पाकिस्तान का फ्यूचर अब शान मसूद और कोचिंग स्टाफ के हाथ में है। अब आपने इसको डिपेंड करता है कि किस तरह आगे लेके चलना है। दूसरी तरफ जो है ना, पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो इस फॉर्मेट में तो नहीं है, फ़खर ज़मान, उनकी तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला है जिसपे उन्होंने पाकिस्तान सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड को मना किया, और जिस तरह एक कहते हैं कि चेतावनी दी है, वार्न किया कि ये ना करें, कि पैनिक बटन ना दबाएं, या बाबर आजम को ड्रॉप ना करें। तो पहली बात तो ये है कि फ़खर ज़मान किस तरह बीइंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर पीसीबी को स्कूल कर सकता है, सिलेक्टर को स्कूल कर सकता है, ये वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमने आज तक ये नहीं देखा कि करंट प्लेयर खेल रहा है और किसी करंट प्लेयर के बारे में ये बोल रहा है, पीसीबी को वो वार्न कर रहा है। क्या पीसीबी इस पे कोई एक्शन लेगा? बस ये सोचने वाली बात है। अब हम देखेंगे कि पीसीबी या फ़खर ज़मान की ट्वीट पे क्या एक्शन लेता है। फ़खर ज़मान का जब फॉर्मेट आएगा, हम उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन ये जो उन्होंने एक ट्वीट करके सारा केओस मचाया है पीसीबी के अगेंस्ट, ठीक, तो ये अब आप पीसीबी पे सारी नजरें मरकूज हैं कि वो इस ट्वीट को किस तरह डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व करता है, बिकॉज ये इनडिसिप्लिन है, इन्होंने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी हैं ये करके। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली। और ऊपर से पाकिस्तान दूसरे टेस्ट की तरफ अब रवां दवां है। देखते हैं कि पिच कैसा होगा। सुनने में आ रहा है कि ये उसी पिच पे मैच हो रहा है जिस पे पिछला हुआ है, तो थोड़ा टर्न देखने को मिलेगा, क्रैक थोड़े से ओपन मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स इन्वॉल्व किए आपने, जो भी रिजल्ट्स हो, जैसे भी रिजल्ट्स हो, ये कौम जो है, ये अवाम जो है, सारी चीज़ें जब बच्चों की बात आ जाती है ना, ये अब्जॉर्ब करती है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ अच्छी नीयत से खेलना है। आपने इन चारों बच्चों को इंडक्ट करना है, आपने हुरैरा को खिलाना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना मोहम्मद अली को खिलाना है, मीर हमजा खेलेंगे, कामरान गुलाम खेलेंगे जिसकी हमें बड़ी खुशी होगी। ये बच्चे आप हसीबुल्लाह, आप इनको इंडक्ट करिए टीम के अंदर और आगे लेके चलिए। और देखना ये है कि अब साइम अयूब जो जिस तरह के टेस्ट क्रिकेट के अंदर शॉट मार के आउट हो रहे हैं, उन्होंने तो अपने नो लुक के चक्करों में पूरे पाकिस्तान की टीम को और क्रिकेट को नो लुक बना दिया है। तो वो जो खूबसूरत शॉट्स मार के वो आउट हो रहे हैं, देखना ये शान मसूद स्पेसिफिकली कितने मौके उनको और देना चाहते हैं इस पाकिस्तान की टीम के अंदर। देखना ये है कि वो बाकियों को भी उसी तराजू में तोलेंगे जिस तरह उन्होंने अभी तक साइम अयूब को तोला है। तो ये कुछ हद बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, और जो पेंडिंग है वक्त के साथ साथ ये नजर आएगी। अब ये सारी जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट पे और कप्तान के अंदर है। ये यंगस्टर्स, ये पोटेंशियल वाले यंगस्टर्स है, याद रहिए, ये इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है डोमेस्टिक के अंदर। दे अर्न देयर वे इन द पाकिस्तान टीम, वेल डिजर्व प्लेयर है। इनको हमारी सबकी सपोर्ट की जरूरत है, जो कि बिल्कुल इनको मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट इनका किस तरह ख्याल रखती है, इनको किस तरह ग्रूम करती है, इनको किस तरह इवॉल्व करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो इनको फारिग करेगी जिस तरह पास में भी हमने देखा है कि अपने दोस्तों को अंदर लाने की कोशिश करेगी, या वाकई में सच्चे दिल से जिस तरह साइम अयूब को चांसेस दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इनको भी दिए जाएंगे। टाइम विल टेल। और बातें छुपती नहीं है, बातें निकल के आ जाती हैं। फिर फ़खर ज़मान विराट कोहली के साथ जो है ना मुवाजना किया उन्होंने बाबर आजम का। और भाई विराट कोहली के साथ आप बाबर आजम का मुवाजना कर करके तो बाबर आजम को यहाँ तक ले आए हैं। आप विराट कोहली की 75-80 सेंचुरियां हो गई हैं, और अगर वो भी बी सी डी नेपाल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे होते इस टाइम तक उनकी 110 सेंचुरियां होती। तो आपको शर्म नहीं आती है ये मुवाजने करते हुए? क्यों मुवाजने करते हैं आप? क्यों अपने ही प्लेयर्स को जो है ना आप जलील कराते हैं इस तरह की चीजें करके? आपका बनता ही नहीं है। आप उसकी 2 साल की परफॉर्मेंसेस जो बता रहे हैं कि उनकी भी नीचे थी, इंडिया ने उनको ड्रॉप नहीं किया, वो इस तरह बुरी तरह हारते नहीं थे। और उन्होंने जो पास में परफॉर्मेंसेस की हुई थी, उनके मैन ऑफ द मैचेस देखिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देखिए कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने किस तरह अपने भारत को जो है ना मैचेस जितवाए। आप ये चीजें इग्नोर कर देते हैं।
آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں, پتہ نہیں کون آپ کو ٹویٹ لکھ کے دیتا ہے, آپ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں, اب ساری نظریں پی سی بی پہ ہیں کہ وہ اس ٹویٹ کو کس طرح ڈائجسٹ کرتا ہے اور اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے, کیونکہ ہم نے اس طرح کا ٹویٹ آج تک نہیں دیکھا ہے. تو آل دا بیسٹ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو. ہوپ فلی یہ نئے چہرے جان لے کے آئیں گے, انرجی لے کے آئیں گے, اور پاکستان بہتر سے بہتر پرفارمنس کرے گا. ریزلٹس جو بھی ہوں, ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہ عوام, یہ قوم جو ہے ینگسٹرز کو سپورٹ کرتی ہے, اور جب تک یہ ینگسٹرز ٹیم کے اندر ہے, ہماری سب کی سپورٹ جو ہے نا پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے گی. آل دا بیسٹ. Henry, and he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.